हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एज अ इन्फोसिस जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिस्टम इंजीनियर रोल के बारे में। दोस्तों, जिन्होंने सिस्टम इंजीनियर के लिए एग्ज़ाम दी थी और जो सिलेक्ट हो चुके हैं, हम उनकी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ यदि आप सिस्टम इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो या फिर सिलेक्ट हो गए हो, तो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आपका आगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप इन्फोसिस ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी कितनी होती है ट्रेनिंग के टाइम पे, आपकी सैलरी कितनी होती है जब आप बेंच पे होते हो, क्योंकि हर एक को बेंच पीरियड से तो गुजरना ही पड़ता है, और आपकी सैलरी कितनी होती है जब आपको प्रोजेक्ट अलोकेट होता है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में इसके ऊपर बात होगी, तो बिना वक्त गवाए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब आप इन्फोसिस ज्वाइन करते हो तो आपको एक ट्रेनिंग पीरियड से जाना पड़ता है, जो हर एक के लिए कंपलसरी होता है। लेकिन ट्रेनिंग में दो ऑप्शन होते हैं। पहला तो ऑप्शन होता है कि जो आपकी ट्रेनिंग होगी वो वर्चुअल होगी, यानी कि आपकी ऑनलाइन होगी, घर से आपकी ट्रेनिंग होगी। और दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आपको मैसूर में बुलाया जाएगा। पहले तो मैसूर में बुलाया जाएगा अगर आपको, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। जैसे मैंने इधर आपको इमेज दिखाई है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैसूर का GES है, ग्लोबल एजुकेशन सेंटर इसको बुलाया जाता है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। तो ये दो पार्ट में होती है। अगर आपकी ट्रेनिंग वर्चुअल है दोस्तों, तो आपको इन हैंड 20,500 रुपये मिलते हैं दोस्तों, आप ध्यान रखिए। अगर आपकी ट्रेनिंग वर्चुअल है, वर्चुअल वालों के लिए तो आपको इन हैंड 20,500 मिलते हैं। अगर आप लकी हो और आपको मैसूर बुलाया जाता है, या आपको सैलरी कम मिलती है मैसूर में, इन हैंड आपको कम मिलता है, लेकिन आपकी जो ट्रेनिंग है दोस्तों वो एक नंबर होने वाली है दोस्तों। तो जब आप मैसूर बुलाया जाता है तो आपको मैसूर में आपके इन हैंड में 13,000 रुपये आएगा दोस्तों, आपको 13,000 रुपये मैसूर में मिलेगा इन हैंड। इसमें से आपको अपने फूड के लिए और आपकी जो डेली नीड है वो आपको लगाना पड़ेगा। मतलब 13,000 आपको मिल गया इन हैंड, उसमें से आप डेली का फूड का आपको 120-150 के बीच में लगता है, तो हम इसको लगभग मान लेते हैं। और आपको जो डेली नीड है, मतलब सोप या आपको कुछ लगने वाला खाने पीने का होगा, तो ऐसे करके लगभग आपके हाथ में, अगर आप एक अच्छे सेवर हो, मतलब अगर आपको इतना ज़्यादा कुछ खर्च नहीं करते हो, बाहर नहीं जाते हो, इतना कुछ घूमते नहीं हो, तो आप आसानी से 6,000 से लेके 7,000 सेव कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे सेवर हो, मतलब आप इतना कुछ खर्च नहीं करते होगे। अगर आपको बाहर घूमने का शौक़ है, हर वीकेंड को आप बाहर जाते हो, तो आप, मुझे लगता है कि आप लगभग 2K से 3K सेव कर सकते हो, अगर आप वंडरिंग इंसान हो, घूमने वाले हो। तो ये हो गया कि आपको ट्रेनिंग में कितनी मिलती है। तो ट्रेनिंग में आपको, अगर आपकी वर्चुअल है, घर पे है, तो आपको 20,500 या फिर 20,000 आपको मिलने वाली है, जो आप कैसे भी खर्च कर सकते हो। यदि आपकी ट्रेनिंग मैसूर में होती है तो आपको 13,500 मिलते हैं, या फिर 13 से 14,000 तक मिल जाता है। उसमें से आपको अपने फूड के लिए, अपने डेली नीड के लिए खर्च हो जाता है, और लगभग आपके 6 से 7,000 बच जाएंगे यदि आप अच्छे से सेव करते हो। तो अगर आप घूमने वाले इंसान हो, मैसूर आपको देखना है, बाहर बोर घूमना है, तो आप 2 से 3,000 रुपये सेव कर सकते हो दोस्त। तो एक हो गई आपकी सैलरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब आप बेंच पीरियड पे होते हो तो दोस्तों आपको सैलरी कितनी मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग से बेंच पीरियड तक जाने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है दोस्तों, जो हर एक स्टूडेंट के लिए देना पड़ता है, और जिसके ऊपर आपकी सैलरी फिक्स हो जाती है। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम टोटल 100% का होता है, यानी कि 100% का होता है। उसमें से अगर आपको 92% से ऊपर अगर मार्क आ गए, 92% के ऊपर अगर मार्क आ गए, तो आप टॉप परफॉर्मर कहलाए जाते हो दोस्तों। तो आप टॉप परफॉर्मर कहलाए जाते हो, और एज अ टॉप परफॉर्मर आपको 5,000 तक का इंक्रीमेंट मिल जाता है आपकी सैलरी के ऊपर। 5,000 का इंक्रीमेंट प्लस आपको जो है दोस्तों वो 25,000 रुपये वन टाइम बोनस मिलता है दोस्तों, और 25,000 रुपये वन टाइम बोनस मिलता है। ये आपकी सैलरी हो जाती है दोस्तों। मतलब क्या, 5K बोनस मिलता है। मतलब क्या, यदि आपकी सैलरी 20,000 रुपये थी, 20,500 रुपये आपकी सैलरी होती है, उसमें से अगर हम 5,000 रुपये ऐड कर देंगे तो आपकी सैलरी लगभग 26,000 तक हो जाएगी, अगर आप टॉप परफॉर्मर होगे। और टॉप परफॉर्मर यानी क्या, अगर आपके परसेंटेज 92% से होगे।
दोस्तों ऐसा कहलाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि टॉप परफॉर्मर बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड होता है मतलब क्रैक करने के लिए। तो टॉप परफॉर्मर कुछ गिने चुने ही बच्चे होते हैं, ऐसा बताया जाता है। यदि आपको 80% से लेकर 91% तक अगर मार्क्स मिलते हैं, यदि आपको 80% से लेकर 51% तक मार्क मिलते हैं, तो आप हाई परफॉर्मर कहलाए जाते हो दोस्तों, HPAF कहलाए जाते हो। और इसके तहत आपको 5,000 तक का इंक्रीमेंट मिल जाएगा दोस्तों। इसमें आपको कुछ भी बोनस नहीं होता दोस्तों, आपको बोनस नहीं मिलता, सिर्फ आपको 5,000 रुपये तक का इंक्रीमेंट मिल जाता है। तो आपकी सैलरी भी लगभग 26,000 जो टॉप परफॉर्मर के होते हैं वही हो जाती है, सिर्फ इसमें आपको बोनस नहीं मिलता दोस्तों। आगे की अगर हम बात करें, अगर आपको 70 से 80 तक अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, 70 से 80 तक अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो आप वो एवरेज परफॉर्मर कहलाए जाते हो। और इसके तहत आपको 2.5K का इंक्रीमेंट मिल जाता है, यानी कि आपकी जो सैलरी हो जाती है दोस्तों, वो लगभग 23,000 रुपये तक की हो जाती है। ये दोस्तों इन हैंड सैलरी है, इसकी ग्रॉस सैलरी अच्छे हो गए, लेकिन कुछ डिडक्शन के बाद जैसा PF या फिर इन्फोसिस वेलफेयर फंड के अनुसार ये आपको 23,000 तक का इन हैंड मिल जाएगा। और अगर आप एवरेज परफॉर्मर होते हो दोस्तों, एवरेज परफॉर्मर होते हो, यानी कि 70% से अगर आपके मार्क्स नीचे होते हैं दोस्तों, तो आप एवरेज परफॉर्मर कहलाए जाते हो। और इसके तहत आपको 1.25K का इंक्रीमेंट मिलता है दोस्तों, 1.25K का। इसके तहत आपकी जो सैलरी है दोस्तों, वो 22,000 रुपये हो जाती है दोस्तों। तो ये आपकी सैलरी होती है जब आप एग्ज़ाम देते हो। और अगर आप बेंच पे होगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी, ये हमारा क्वेश्चन था। तो दोस्तों आपकी बेंच की सैलरी जो होती है वो इसी के ऊपर से डिफाइन होती है दोस्तों। यदि आप टॉप परफॉर्मर हो गए एग्ज़ाम में, तो आपको बेंच में भी 26,000 के लगभग या फिर 25,000 के लगभग आपको सैलरी मिल जाएगी ऑन बेंच ऑल्सो। यदि आप ये होगी टॉप परफॉर्मर के लिए और हाई परफॉर्मर के लिए 25,000 तक की आपकी बेंच पे सैलरी होगी, बेंच पे सैलरी होगी। और ये अगर आप एक वो एवरेज परफॉर्मर होते हैं, तो आपको 23,000 रुपये तक की सैलरी आपको बेंच पे मिलेगी। यानी कि बेंच पे और प्रोजेक्ट पे आपकी सैलरी का कुछ कम नहीं होती है। जो आपकी बेंच पे होती है वही आपको प्रोजेक्ट में मिलती है, लेकिन सिर्फ इतना होता है कि जब आप प्रोजेक्ट करते हो तो आपको जो अलाउंस मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जब आपको वो अलाउंस मिलते हैं वो डिफरेंट होते हैं, बाकी आपकी सैलरी जो होती है वो सेम ही होती है दोस्तों। तो अगर आपको अलाउंस और अगर आपको एक्सपेंडिचर के बारे में जानना है कि इन्फोसिस ट्रेनिंग में ऐसा मतलब इतना डिफरेंस क्यों आता है, तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने आपकी जो सारी क्यूरी थी वो इस वीडियो में बता दी है दोस्तों। तो बस आपके जो 3 क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए। तो अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हुए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपको आगे कौन से टाइप की वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।